वेलकम आपका इस कम्युनिकेशन स्किल्स सीरीज के डे 1 में। एंड मैं आपका वेलकम करता हूँ सानू दिस साइड फ्रॉम उत्तराखंड। देखो भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है, एक ऐसा टॉपिक है। अगर इसको बस क्या ही बताएं ना, आप सीखने से ज़्यादा आप ये आपके अंदर इम्प्लीमेंट करने से आता है। ठीक है। आपको मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा, जो जो आपको मैं टिप्स दूंगा, आपको उनको इम्प्लीमेंट करने हैं डेली बेसिक्स पे अपनी लाइफ में, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके जी। देखो, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है ना, आपकी लाइफ में काफ़ी तगड़ा इफेक्ट डालती है। देखो, लाइफ में एक हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है। ठीक है। एंड बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच झगड़ा होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है। ठीक है। एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही डिपेंड करती है कि आप कैसा रिश्ता बनाते हो औरों से। ठीक है। अगर आप औरों से अच्छा बोलते हो तो आपके पास ज़्यादा पर्सन्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। आपसे ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, आपसे ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं। अगर आप सबसे अच्छे से बात नहीं करते तो आपके पास कोई भी आना पसंद नहीं करता। हाँ जी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव करो। ठीक है। आज का हमारा पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि अपने इम्पैथी। इम्पैथी का क्या है, देखो, अभी देखो, एम्पैथी का सीधा सीधा मतलब है कि आप अगर पर्सन्स के साथ बात कर रहे हो ना, आप अगर पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको कम्युनिकेट करते समय पर्सन्स की फीलिंग को समझना है, वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। पर्सन्स के इमोशन को समझना है आपको, वो क्या कहना चाह रहा है। आपको रट्टू पोपट नहीं बनना कि हाँ बस भाई वो बोल रहा है अपने आप बोलो जाओ बोलो जाओ बोलो जाओ, नहीं। आपको रट्टू पोपट बिल्कुल नहीं बनना। आपको पर्सन्स के इमोशन को समझना है, उसके इमोशंस को अटैच करना है आपको अपने साथ। ठीक है। उसके इमोशंस को अटैच करो, उसके इमोशंस में आप भी अटैच हो जाओ। ठीक है। एंड उसकी फीलिंग समझो कि भाई वो किस इमोशन के साथ, किस फीलिंग के साथ आपसे बात कर रहा है। ठीक है। आप अगर देखो पर्सन्स के इमोशंस को समझते हो ना, तो आप उसके बेसिक्स पे उससे बात करोगे तो पर्सन्स को भी लगेगा कि हाँ भाई ये मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है। मुझसे बात करना इसको पसंद है, तो वो आपसे और ज़्यादा बात करेगा। ठीक है। एंड भाई आप, वो भी आप में इंटरेस्ट लेगा। एंड आप अगर एक सेल्स पर्सन हो तो भाई फिर आप उसके साथ एक, जब आप उसमें अपना इंटरेस्ट फील कर रहे हो एंड वो आप में अपना इंटरेस्ट फील कर रहा है, तो भाई फिर सेल्स फिर बेच, मतलब फिर डाउट किस चीज़ का। आप अगर सेल्स पर्सन हो तो आप कुछ भी उसको बेच सकते हो, है ना। इम्पैथी पे वर्क करो, पर्सन्स के इमोशन को समझो, पर्सन्स की फीलिंग को समझो। ठीक है। अब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा सैड है। ठीक है। अब वो थोड़ा सैड है एंड कुछ सैड मूड से वो आपसे बोल रहा है। ठीक है। एंड आप भाई उससे बात कर रहे हो, उसकी फीलिंग को आप बिल्कुल नहीं समझ रहे, आप बात कर रहे हो अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा हंस के या किसी भी अलग तरीके से। वहाँ सोचेगा कि यार बता, इससे मैं अपनी पीड़ा, अपनी दुख, अपनी परेशानी बता रहा हूँ और ये मज़े ले रहा है ना। इससे आपका इफेक्ट गलत पड़ेगा पर्सन के सामने ना। वो अगली बार आपके पास आएगा भी नहीं भाई, है ना। अगर वो आपसे कोई सैड बात कर रहा है तो हाँ यार चल कोई ना ना, ऐसे ऐसे आप उसको ग्रेटिट्यूड दो। ठीक है। आप उसको बीच बीच में चल यार कोई नहीं है ना, चल होता है ना, ऐसे करके आप पर्सन्स के साथ अगर बात करोगे तो पर्सन्स भी पर्सन को भी लगेगा कि हाँ भाई ये मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहा है। ठीक है। ये मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा। ठीक है। अब इससे आपका बेनिफिट क्या है, देखो, पहली चीज़ आपकी कम्युनिकेट अच्छे कर रहे हो तो पर्सन आपके पास ही आएगा। दूसरी चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे ज़रूरी है, आपका रिलेशन बॉन्ड होगा पर्सन के साथ। रिलेशन बॉन्डिंग काफ़ी तगड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स में। एंड किसी भी फील्ड में अगर आप सेल्स पर्सन हो तो आपकी रिलेशन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर पर्सन्स की इमोशन पे बात, इमोशन को समझ रहे हो, पर्सन की आप फीलिंग्स को समझ रहे हो ना, पर्सन भाई आपके साथ ऐसा अपना रिलेशन बॉन्ड कर लेगा कि जो आप कहोगे वो करेगा, है ना। आप अगर सेल्स पर्सन हो, आप अच्छा आपका रिलेशन बॉन्ड होगा तो भाई वो कुछ भी आपसे खरीद लेगा। कहते हैं ना कि अगर पर्सन्स को कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी आती है एंड सेल्स पता है, सेल्स कैसे होती है, कचरा भी बेच सकता है।
कहते हैं, कहा जाता है ना। तो आप एम्पैथी का वर्क करो एंड इम्प्लीमेंट करो अपनी डेली बेसिक्स पे अपनी लाइफ में। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मेरा क्या फ़ायदा आपको बताने का। मैं आज बता रहा हूँ, कल आप भूल जाओगे, है ना। सो इम्प्लीमेंट करो। बाकी कल का टॉपिक और भी इससे अच्छा रहेगा। कल का टॉपिक आपको मैं बता दूँ कल का टॉपिक क्या रहेगा, ठीक है। सो कल का टॉपिक रहेगा हमारा, चलो कल ही बताऊँगा, है ना। सो यही है। बाकी और एंड अच्छे से कम्युनिकेट करो, ठीक है। अगर बोलने में परेशानी होती है ना, थोड़ा डर सा लगता है, तो उसका भी आपको मैं उपाय दूंगा, ओके।